नमस्कार और आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। चलिए शुरू करते हैं आज एक बेहद खास और ज्योतिषीय असरदार विश्लेषण पर। क्या आप जानते हैं कि होली के बाद ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपकी सोचने की क्षमता, आपकी वाणी की ताकत और आपकी कमाई तीनों को एक साथ प्रभावित कर सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक किसी की किस्मत क्यों चमक जाती है? किसी को नौकरी का सुनहरा मौका मिल जाता है तो किसी को बिना सोचे समझे धन लाभ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसके पीछे ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजकुमार बुध की। वही बुध जो बुद्धि, व्यापार, संवाद और निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। करीब 12 महीने बाद बुध ग्रह गुरु बृहस्पति के घर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। ये गोचर इसलिए खास है क्योंकि जब बुध गुरु के प्रभाव में आता है तो कई बार भाग्य अचानक करवट लेता है। इस बदलाव के साथ कुछ राशियों के जीवन में गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां करियर, पैसा और सम्मान तीनों में तरक्की के योग बनते हैं। तो कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां, किसे मिलेगा अचानक धन लाभ और किन लोगों को इस समय सावधानी बरतनी चाहिए? आइए आगे विस्तार से जानते हैं आज के इस खास विश्लेषण में। सबसे पहले बात करेंगे कि बुध गोचर 2026 का महत्व आखिर क्या है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। बुध वो ग्रह है जो इंसान की बुद्धि, सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की ताकत को नियंत्रित करता है। यही ग्रह तय करता है कि व्यक्ति कितना समझदार है, वो बातचीत में कितना प्रभावी है और व्यापार या नौकरी में कितनी समझदारी से फैसले लेता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध व्यापार, नौकरी, लेखन, मीडिया, शिक्षा, अकाउंटिंग, बैंकिंग, आईटी, कम्युनिकेशन और कॉमर्स का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है वे अपनी बात को साफ और प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। ऐसे लोग सही समय पर सही निर्णय लेने में माहिर होते हैं और अक्सर धन कमाने के नए रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। अब बात करते हैं अप्रैल 2026 की, जब बुध ग्रह राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। मीन राशि को गुरु बृहस्पति की राशि माना जाता है, जो ज्ञान, धर्म, नैतिकता और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये गोचर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जब बुध जैसे तार्किक और बुद्धि के ग्रह पर गुरु का प्रभाव पड़ता है तो सोच में गहराई और फैसलों में समझदारी आती है। हालांकि ज्योतिष में मीन राशि को बुध की नीच राशि कहा गया है, लेकिन हर नीच स्थिति हमेशा नकारात्मक नहीं होती। जब बुध गुरु की राशि में होकर शुभ ग्रहों से दृष्टि या युति प्राप्त करता है तो कई बार ये गोचर अचानक और बड़े फल देने वाला साबित होता है। ऐसे में व्यक्ति को बिना ज्यादा संघर्ष के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, चाहे वो नौकरी का मौका हो, व्यापार में मुनाफा हो या फिर कोई बड़ा आर्थिक लाभ। बात करें राशियों की तो वृषभ राशि के लिए कमाई और लाभ का सुनहरा समय आने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए ये बुध गोचर बेहद शुभ साबित हो सकता है। बुध आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान माना जाता है। इस दौरान आपकी इनकम में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। पुराने निवेश, शेयर मार्केट, बिजनेस पार्टनरशिप या किसी रुके हुए काम से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है या कोई अतिरिक्त इनकम का जरिया खुल सकता है। हालांकि सलाह यही है कि लालच में आकर जल्दबाजी ना करें। धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आपको लंबे समय तक फायदा देंगे। दूसरी राशि है मिथुन राशि, जिसके लिए करियर और कारोबार में बड़ा बदलाव देखने को अब मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये गोचर करियर के लिहाज से काफी अहम है। बुध आपकी कुंडली के 10वें भाव यानी कर्म स्थान में गोचर करेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस समय अच्छा ऑफर मिल सकता है। कारोबार करने वालों को नए क्लाइंट, नए ऑर्डर और नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के
योग बन रहे हैं। इस समय आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा, लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे। बस ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा और हर कागजी काम ध्यान से करने होंगे। तीसरी राशि है धनु राशि, जिसके लिए सुख, संपत्ति और मानसिक शांति आने वाली है। धनु राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर चतुर्थ भाव में होगा। ये भाव हर वाहन, संपत्ति, माता और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। इस समय आप नया घर, वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। माता के माध्यम से धन लाभ या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मान सम्मान बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी। ये समय दिल और दिमाग दोनों को सुकून देने वाला साबित हो सकता है। ये तो रही राशियों की बात। अब बात करेंगे आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। हालांकि बुध गोचर 2026 कई राशियों के लिए शुभ फल देने वाला है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र साफ कहता है कि ग्रह तभी पूरा फल देते हैं जब व्यक्ति के कर्म सही दिशा में हो। इस समय खासतौर पर झूठ, छल, धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज, टैक्स या कागजी कामों में लापरवाही से बचना बेहद जरूरी है। बुध वाणी और बुद्धि का ग्रह है, इसलिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला या बिना सोचे बोला गया शब्द बड़ा नुकसान भी करा सकता है। इस गोचर के दौरान शांत दिमाग से काम लें। किसी भी बात को लिखित या मौके पर उसे कहने से पहले 2 बार सोचें। खासकर व्यापार, नौकरी, इंटरव्यू, डील, लेन देन और कानूनी मामलों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें, तभी बुध का शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। तो दोस्तों, अब बारी है आज के सुविचार की। जब इरादे मजबूत हो तो कमजोर ग्रह भी रास्ता दिखाने लगते हैं, और जब कर्म सही हो तो भाग्य खुद चलकर हमारे दरवाजे तक आता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस विशेष ज्योतिष्य विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आप देख रहे थे ग्रहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, नई तारीख और नई ग्रह चाल के गुण रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अपने कर्म पर भरोसा रखें, मन को शांत रखें और भविष्य को लेकर आश्वासन बने रहें। नमस्कार।